नमस्कार, मैं हूं सचिन शर्मा और आज का हमारा मुद्दा है शहर में बढ़ता हुआ लव जिहाद। सभी को जानकारी है जिस तरह से लगातार शहर में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी है। हाल ही में एक ज्वलंत मुद्दा बढ़ा हुआ है मोहसिन खान का। जिस तरह से एक राइफल शूटिंग संचालक मोहसिन खान किस तरह से छोटी-छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता हुआ नजर आया था, जिसके बाद शहर में हड़कंप मचा, वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद ताबड़तोड़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई की। जिसके बाद पूरे मामले संज्ञान में आने के बाद एक-एक करके 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें दुष्कर्म सहित गैंग रेप, इसके अलावा सेक्सटॉर्शन, इसके अलावा अन्य कई मामले ऐसे आए हैं जो कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। धोखाधड़ी के भी मोहसिन खान के ऊपर आरोप लगे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ हेड राजेश राठौर जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, इन दिनों शहर में एक बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, बढ़ता लव जिहाद। किस तरह से देखते हैं, कैसे रुकेगी ये घटनाएँ? सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की जो घटनाएँ होती है, उस बारे में सीधे तौर पर मैं ये कहने की हिम्मत जो कर सकता हूँ कि इसमें गलती किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लव जिहाद वाले मामले हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है नाम बदलने को लेकर। जो एक वर्ग विशेष के लोग होते हैं, वो अपना नाम बदल कर लड़कियों से परिचय करते हैं और लड़कियां उनसे उनके बारे में पूरी जानकारी लिए बिना और अधूरी जानकारी के साथ ही उनसे दोस्ती करती है। फिर सवाल इस बात का उठता है कि किस तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट अपना लड़कियां करती है। लव जिहाद को लेकर बहुत बारीक बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी ये पता नहीं करते हैं कि उनके बच्चे आखिर जा कहाँ रहे हैं। आप जिम की बात कर रहे हैं, कोचिंग क्लास की बात कर रहे हैं या अन्य एकेडमी की बात कर रहे हैं, वहाँ सभी दूर ये बातें सामने आई है और मोहसिन खान एक नहीं है, कई है। निश्चित रूप से जिस तरह से सर आपने बात कही है, इसमें एक बात निकल कर आती है, कहीं न कहीं आम लोगों को इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। हाल ही में कल की बात करूँ तो करणी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम ऐसे संगठन हैं जो इन मुद्दों पर लगातार आम लोगों को जागरूक करता है। हाल ही में करणी सेना द्वारा एक ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को दिया गया है, जिसमें उन्होंने माँग रखी है कि लगातार जो शहर में लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ रही है, ऐसे में कई लोग जो जिम संचालन करते हैं, ऐसी एकेडमी चला रहे हैं, वहाँ पर अधिकतर ट्रेनर मुस्लिम होते हैं या विशेष वर्ग के होते हैं। तो क्या किस तरह से जागरूक हो ताकि एक पेरेंट्स में भी एक जागरूकता आए और आम लोगों में जागरूकता आए और ऐसे कई घटनाक्रम देखें तो तुरंत संज्ञान लें? देखिए, इस बात को लेकर बहुत साफ बात है, जो लड़कियां जाती है वो कोई समझदार नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई जिम की बात करते हैं तो जिम में जितने ट्रेनर होते हैं उसमें कुछ वर्ग विशेष के होते हैं। तो जो हिंदू वर्ग के हैं वो तो कम से कम बता सकते हैं ना लड़कियों को, या लड़कियां उनसे पूछ सकती है। या जिम का संचालक ही यदि गड़बड़ है तो फिर जाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह। हम खुद कुएं में गिरना चाहेंगे और फिर ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि कुआं था यहाँ। सवाल इस बात का है कि जन जागरण अभियान कितना ही आप चला लें, मेरा साफ मानना है इस मामले में कि जो भी संबंधित लड़कियां हैं, उनको खुद को पता करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी पता करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। हम कोई बॉक्सिंग वाली बात कर दें या हम मैं तो कहता हूँ कपड़े की दुकानों में भी इस तरह की घटनाएँ होती है, जो चेंजिंग रूम में कई घटनाएँ हाँ, राजवाड़ा शहर, हाँ, इमामबाड़ा क्षेत्र चेंजिंग, में वहाँ क्योंकि पर वहाँ पे शर्त वर्ग विशेष के लगाकर लोग इस हैं। तरह की घटनाएँ हाँ, हुई तो हैं। उसका कारण है कि वो महिलाओं को या लड़कियों को इतना होश नहीं रहता है कि वो आखिर जहाँ जा रही हैं, वो उस तरह के लोग हैं। यदि आप अनजान हो, तो भी आपकी गलती है। मैं तो ये मानता हूँ कि संबंधित पक्ष की भी गलती उसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और पुलिस कार्रवाई करती है, तब उसको लेकर बवाल मचता है और फिर थोड़े दिन बाद फिर चीज़ें समाप्त हो समाप्त जाती हो हैं। जाती है। उसका कारण यही है ना कि कंट्रोल जो है वो परिवार का नहीं है। कुल मिला के जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको ही यदि इस बात की चिंता नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो फिर बाकी सिर्फ कहने से कोई मतलब नहीं है। पुलिस तो तभी कार्रवाई करेगी जब आप शिकायत करने जाएँगे, बिना शिकायत के पुलिस कार्रवाई कर नहीं सकती। और जनजागरण अभियान वाला जो मामला है, इसको लेकर भी लगातार वाक़ई काम किया है बजरंग दल ने, करणी सेना ने, विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस भी जी, काम करती बिल्कुल। रहती है। सर,
सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, इन सभी मामलों को देखते हुए इंदौर एक एजुकेशन हब बन चुका है। सबसे ज़्यादा देखें तो बहोरकुआ क्षेत्र में कई हॉस्टल्स आ गए हैं, बाहर से कई बच्चे ऐसे हैं टीनेजर्स जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। आपने की ये बात सही बोली थी कि माता-पिता सिर्फ़ उन्हें पढ़ने पहुँचाते हैं, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं उनका इस ओर ध्यान नहीं दे रहता। तो ऐसे में हिंदू संगठन कब तक इन्हें जन जागरूक करेगा? कहीं न कहीं इन बच्चों को भी समझ में आए, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, पुलिस ने भी कई बार बोल दिया, हॉस्टल्स की जानकारी ले ली, हुँ, वार्डन से भी लिस्ट माँग ली जाती है। उसके अलावा हॉस्टल में जो वार्डन होते हैं वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जो निर्धारित समय होता है हॉस्टल में आने का और जाने का, उसका कड़ाई से पालन नहीं होता। और लड़कियां कई बार झगड़ा करती है और लड़कियां हॉस्टल छोड़ देती है इस कारण से कि हमें इस हॉस्टल में रात को इतनी जल्दी जो है आना पड़ता है, तो जहाँ देर तक की परमिशन होगी हम उस हॉस्टल में जाएंगे। हॉस्टल संचालक भी फिर सोचते हैं कि हमें क्या कर लेने देना, हमें तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है। जी। तो बात ये है कि इस पूरे मामले में कई केस ऐसे आए हैं जो मोहसिन खान तो चर्चा में आ गया। मैंने कहा कि कई मोहसिन खान हैं और हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय भी कोई मोहसिन खान अपने काम पे लगे हुए होंगे। लेकिन बात ये है कि लड़कियां खुद ज़िम्मेदार हैं, पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के जो लवाद वाले केस होते हैं, इसमें जब भी यदि कोई मामला सामने आता है तो पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। अ, और जैसे अभी ये कहा गया है कि जो महू गाँव में उसका घर है, वो अवैध प्रशासन बना ने है, नोटिस चस्पा किया। अवैध बना है और तोड़ेंगे, तो वाक़ई ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। सर, ये पहला मुद्दा नहीं है, जिस तरह के ऐसे मामले सामने आए। लगातार कई मामले सामने आए, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई भी की, ऐसे बदमाशों को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार भी किया। साथ ही साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस के साथ चलती रही, कई ऐसे आरोपियों को पकड़ पाया। विधायक उषा ठाकुर साफ तौर से खुलेआम बयान देती है, क्योंकि एक नारी शक्ति के रूप में जानी जाती है और जिस तरह से वो हिंदुत्व के लिए अपना झंडा उठाती हैं और आम लोगों को जागरूक करती है। जी। जो गरबे पांडाल होते हैं वहाँ पर भी कई घटनाएँ ऐसी देखने को मिलती है, तो सख्त हिदायत दी जाती है कि आधार कार्ड देखकर अंदर प्रवेश दिया जाए। किस तरह से देखते हैं, कितना सही मानते हैं इसे? वाक़ई ये बात सही है, त्योहारों के समय भी इस तरह की घटनाएँ होती है। खजराना मंदिर को लेकर भी इस तरह की बिल्कुल। बातें सामने आई है कि खजराना मंदिर में कई एक लोग लड़के जो है, जो वर्ग विशेष के होते हैं, वो भी अपने नाम बदल कर वहाँ जाते। फिर मेरा ये कहना है कि यदि आपको कोई भी लड़की का संपर्क किसी से लड़के से होता है और वो दोस्ती यारी शुरू होती है, तो कम से कम खुद तो अपनी इस जानकारी को पुख्ता कर ले कि आखिर ये है कौन, किस परिवार से है या क्या है, कहाँ का रहने वाला है। अब इंदौर में जो बाहर से लड़कियां आ रही है, उनको तो यहाँ पर कोई रोक-टोक करने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो उनके कोई रिश्तेदार होते हैं। जी। सवाल इस बात का है कि पेरेंट्स भी चेक नहीं करते। उसी के कारण इस तरह की घटनाएँ लगातार होती है। और जो लव जिहाद वाला मामला है, पहले इसको कोई नाम नहीं दिया गया था, तब भी ऐसा होता था। जी। कोई नई बात नहीं है। चूँकि कई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों से अच्छे रिश्ते हैं। एक वो बात भी सामने आती है। हुँ। सभी लोग खराब हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मोहसिन खान, सोचिए आप कितना प्लानिंग से काम करता था। ये तो षड्यंत्रकारी है बहुत बड़ा। इसके खिलाफ तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पश्चिम क्षेत्र के चाणक्यपुरी चौराहे के पास सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, जो 100% बहुसंख्यक वर्ग उसमें रहता है, वहाँ पर किराए की जगह लेकर वो अपनी जो है कोचिंग एकेडमी चला रहा था। तो वो इस बात को जानता था अच्छी तरह से कि यहाँ जितने स्टूडेंट आएँगे, वो सब किस वर्ग के होंगे। जी। लेकिन मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि लगभग कितने साल से चला रहा था वो? 10 साल से करीब 10 साल से संचालित कर रहा था, वो संचालित कर रहा था। जब प्रशासन की नींद तब खुली। नहीं, प्रशासन की नींद नहीं। देखिए यार, मैं बहुत साफ बोलने में विश्वास रखता हूँ। प्रशासन क्या करेगा? एक आदमी किराए पे ले कोचिंग क्लास चला रहा है, वो अपना व्यवसाय वो कर अपना काम कर रहा है। हर ऑफ़िस में और हर दुकान में जाके तो पुलिस और प्रशासन चेक नहीं कर सकता। ये सब फालतू बातें हैं। बात ये है कि 10 साल से एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक वर्ग का लड़का यदि कोई कोचिंग एकेडमी चला रहा है, तो आखिर लोग उसको क्यों नहीं पहचान पाए?
क्या अड़ोसी पड़ोसी नहीं पहचान पाए? क्या सामने वाले नहीं पहचान पाए? जो लोग वहाँ जाते थे उन लोगों ने कभी कुछ नहीं देखा? क्या ये घटनाएं अचानक हुई? क्या ये पहले से नहीं चल रहा था? क्या मोहसिन खान का जो उद्देश्य था वो गलत नहीं था? ये सारी बातें समझने की है। और हम हमेशा इस बात को लेकर कहते हैं कि ये घटना हो गई और कोई कुछ नहीं कर रहा है, सरकार क्या करेगी? अरे भाई, सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन क्या करेगा? आप खुद ही उस केस में शामिल हो रहे हो और आपको जब मतलब कोई घटना बड़ी हो जाती है या स्वरूप बदल जाता है या आप ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, तब जाके फिर शिकायत करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही है, वो सब हम ज़िम्मेदार हैं। सरकार को दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने के पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हम ज़िम्मेदार हैं। और लव जिहाद वाली घटनाएँ मेरे हिसाब से तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। निश्चित रूप से सर, जिस तरह से मोहसिन खान वहाँ पर लगा कई सालों से वहाँ अपनी एकेडमी संचालित कर रहा था, क्यों ऐसा कारण रहा कि जिस तरह से उस समय जो कई पीड़िताएं थी, किस तरह से बरगलाया होगा, ने कितने दबाव में रही होंगी कि जो अब तक शिकायत करने नहीं आई। कई ऐसे पीड़ित ऐसा थे नहीं जिनके होता साथ है सचिन भाई। इसमें क्या है कि जब शुरुआती घटना के समय ही यदि वो अपने पेरेंट्स को बता देते तो सबसे सीधा तरीका एकमात्र ये था कि ये कोचिंग एकेडमी में मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, अब मैं कल से नहीं जाऊँगा। बात खत्म हो जाएगी इतनी देर में। आपको बात सोचना पड़ेगी ना। कुल मिला के जवाबदारी आपकी है भाई। काहे का दबाव किस बात का था? और यदि दबाव था तो फिर आपको आगे आना ही पड़ेगा ना। क्या रस्सी जलने का हम इंतज़ार करेंगे? रस्सी टूटने का इंतज़ार करेंगे? इतना आप मामले को खुद खींचेंगे? साफ तौर से कहा जाए, जिस तरह से राजेश राठौर जी ने बताया कि अगर पहली घटना के वक्त एक पीड़िता जाग जाती, अगर वो अपनी हिम्मत दिखाती, तो इतनी पीड़िताएं और पीड़ित ना कम से कम नहीं होती, ना कई और लोगों के साथ धोखाधड़ी होती। ये मोहसिन खान जो आज पकड़ा है, ये 5 साल पहले ही पकड़ा जा चुका होता। फिलहाल आज के मुद्दे में फिलहाल बस इतना ही। फिलहाल ये अब देखना होगा कि अब पुलिस प्रशासन किस तरह की ये आरोप के ऊपर कड़ी कार्रवाई करता है और साथ में और कितने पीड़ित हैं जो मोहसिन खान द्वारा ठगाए गए हैं या शोषित किए गए हैं। समय नाउ। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।